अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज सरफ़ के हवाले से हम सरफ़ के मसाइल पे बात करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि सरफ़ के कारोबार शुरू करने के बाद क्या-क्या मसाइल आते हैं, तो उन पे बात करेंगे। वो क्या मसाइल हैं और उनका हल भी देंगे, उनका हल क्या है, ठीक है? तो दोस्तों, जो लोग सरफ़ का कारोबार कर रहे हैं और उनको ये मसाइल आ रहे हैं, या फिर जो सरफ़ का कारोबार करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, आपके ये बहुत काम आएगी। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो दोस्त नए आएंगे चैनल पे, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और सरफ़ के हवाले से अगर किसी भी भाई को कोई भी मालूमात लेनी है, कमेंट करना है, तो वो हमसे मालूमात ले सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सरफ़ में जो सबसे बड़ा इशू आता है ना, वो झाग का आता है। हालांकि लोग कहते हैं कि झाग का सफाई से कोई तलब नहीं है, लेकिन हमारा ये एक रीत बनी हुई है, जो है ना, कि जिस सरफ़ की झाग अच्छी होगी वो सफाई ज़्यादा अच्छी करता है। तो दोस्तों, ये जो झाग का मसला है ना, ये इस वजह से होता है कि इसमें जो SLS है ना, SLS पाउडर, वो होते ही झाग के लिए है, ठीक है? वो एक बेहतरीन फोमिंग एजेंट होता है, और मसला ये है कि वो बहुत महंगा है। तो लोग क्या करते हैं, कोई लोगों को तो खैर पता नहीं होता, उनको अच्छा फार्मूला नहीं मिलता है, ठीक है ना? वो बस वीडियो देखते हैं और वो कारोबार शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये मसला है, और कुछ लोगों को जिनको पता भी है, तो वो SLS की मिकदार कम डालते हैं, जिसकी वजह से उनको झाग के मसाइल रहते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप 1 किलो के अंदर 10 ग्राम SLS डाल रहे हैं ना, तो आप चाहते हैं कि नहीं, झाग कम है, मैं इसको बढ़ाऊँ, तो आपने जो है ना SLS की मिकदार को बढ़ा लें, ठीक है? उसको 20% बढ़ा लें। फिर सरफ़ चेक करें कि वो अपना जो आपका जो रेट है ना, रेट के मुताबिक ठीक उसकी झाग सही है, या अगर देखते हैं और भी कम है, तो फिर उसको 30 कर लें, ठीक है? मैं अपने सरफ़ में जो है ना 40%, सॉरी, मैं तो 40 ग्राम डालता हूँ SLS। इस वजह से मेरे वॉशिंग पाउडर में तो झाग का कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक हो गया? तो ये तो, और दूसरा है दोस्तों, SLS हो गया, और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। वो भी सफाई भी करता है और वो झाग भी बनाता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा आइटम है। तो दोस्तों, ये जो सल्फ्यूरिक है ना, ये आप कम अज़ कम जो है ना 9% जो है ना वो डालें, यानी 1 किलो के अंदर 90 ग्राम से कम डालेंगे तो आपका सफाई का भी इशू होएगा और झाग का भी इशू होएगा। तो आप उसको बढ़ा के देख लें, ठीक है? उसको आप 13% तक डाल सकते हैं, 9 से लेकर 13 से अगर ऊपर जाएंगे तो सरफ़ आपका महंगा भी हो जाएगा, तो सरफ़ गीला हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों जो आइटम है ना, SLS और सल्फ्यूरिक, ये दोनों झाग के लिए हैं दोस्तों। तो ये अगर आपने आपके सरफ़ की झाग कम है ना, तो इसका मतलब है कि आप ये दोनों आइटम बहुत कम डाल रहे हैं, और इनको थोड़ा बढ़ा लें, तो आपके सरफ़ के अंदर जो है ना झाग का मसला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो सरफ़ के कारोबार में इशू आता है ना, वो दोस्तों सफाई का। सफाई के लिए इसमें काफ़ी सारे केमिकल हैं जो कि डाले जाते हैं, ठीक है? उसमें सबसे मेन जो है ना सल्फ्यूरिक ही है। सल्फ्यूरिक सफाई भी करता है, झाग भी बनाता है। तो मैंने कहा ना, जैसे आप सल्फ्यूरिक जो है ना, अगर 9 ग्राम से कम डाल रहे हैं ना, तो फिर आपको ये मसाले आएंगे, सफाई का भी मसला आएगा और झाग का भी मसला आएगा। तो सल्फ्यूरिक की मिकदार आप बढ़ाएँ, और उसके साथ एक होता है सोडियम मेटासिलिकेट, SMS, उसकी मिकदार को आपने बढ़ाना है। बहुत सारे लोगों को तो खैर पता नहीं, उसको नहीं डालते हैं, वो गहरे ज़िद्दी दागों को निकालने के लिए होता है, ठीक है? उसकी कम अज़ कम जो है ना उसकी किलो के अंदर जो है ना 40 ग्राम, 4% 5% तक वो कम अज़ कम आप डालें, ठीक है ना? वो एक ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है? वो उसके साथ जो है ना एक्ज़ालिक एसिड, वो भी आप डालें, तो आपके सरफ़ के अंदर जो है ना वो सफाई का फिर मसला नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों? तो अगर दोस्तों किसी के पास फार्मूला नहीं है, अच्छा फार्मूला चाहिए किसी भी दोस्त को, तो दोस्तों हम लोग पेड फार्मूला भी देते हैं, ठीक है ना? एक बेहतरीन किस्म का, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं होगी, हर लिहाज ना, वो भी बिल्कुल थोड़े से पैसों में, ठीक है? तो अगर किसी को पेड फार्मूला चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक हो गया दोस्तों? ये 2 मसाइल हो गए, सफाई और झाग। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो सरफ़ जो है ना हाथों को जलन पैदा करता है, गर्म लगता है, उसकी pH ज़्यादा होती है, ठीक है? ये बहुत सारे दोस्तों के साथ ये मसाइल है, ठीक है? जो स्पेशली ये जो छोटे कारोबार लोग शुरू करते हैं ना, उनके पास ना तो फार्मूला होता है, ना वो क्या नाम है, उनको इतना केमिकल का पता होता है। ये जो जितने केमिकल है ना, इनको एक हिसाब के साथ डालना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई बेस है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई एसिड है, ठीक है? जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना pH होती है, तो उनको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है दोस्तों? और कोई लोग तो है ना इसके अंदर कास्टिक लई डालते हैं, ठीक है? कास्टिक लई से pH सरफ़ की बहुत ज़्यादा हो जाती है।
कास्टिक लई, ये जो सोडियम मीटर सिलिकेट मैंने आपको बताया ना सफाई के लिए, ये उसका मुतबादल है। सोडियम मीटर सिलिकेट जो है ना उससे पीएच ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वो बहुत महंगा आइटम है, तो इससे वॉशिंग पाउडर आपका जो है ना वो महंगा हो जाता है। तो कास्टिक लई जो है ना ये सस्ता आइटम है, इससे आपका सर्फ सस्ता रहता है। सफाई ये भी मैल काट बहुत ज़बरदस्त है, सफाई बहुत अच्छी करती है कास्टिक। लेकिन इसका यही मसला है कि इससे जो है ना आपका सर्फ गर्म हो जाएगा, हाथों को जलन करेगा, फिर आपको कंप्लेन आएगी। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं ना कि आप ऐसा कारोबार करें जिसमें कंप्लेन बिल्कुल ना हो, ठीक है ना, तो फिर आप कास्टिक लई का यूज़ ना करें, क्योंकि मैं तो नहीं करता है, मैं उसमें सोडियम मीटर सिलिकेट डालता है। तो मैंने तो ये घर में तजर्बा किया है। तो कास्टिक लई से जो है ना आपका वॉशिंग पाउडर सस्ता तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी पीएच ऊपर चली जाती है, फिर कंप्लेन आती है। तो दोस्तों ये एक और केमिकल है, वो भी अगर आप ज़्यादा डालेंगे ना तो इसकी पीएच जो है ना आपके वॉशिंग पाउडर की वो ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा ये जो सल्फ्यूनिक है ना, ये भी आप कम भी डालेंगे फिर भी आपकी पीएच ज़्यादा होगी। ये सल्फ्यूनिक जो है ना इसकी पीएच बहुत थोड़ी है, मेरे ख्याल में 1 पीएच है या 1 या 1.5 है। तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी पीएच ज़्यादा है ना, तो उनको ये कंपनसेट करता है, फिर आपकी ये पीएच को जो है ना बैलेंस करता है। तो दोस्तों ये है वॉशिंग पाउडर के दोस्तों बड़े मसाइल, ठीक है ना। इनको अगर आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं ना तो इनको आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर शुरू से ये मसाले है तो आपका कारोबार शुरू से ही जो है ना फेल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। कम से कम आप अच्छा सर्व बनाएं, ताकि एक दफ़ा जो बंदा खरीदे ना तो उसके दिल को जाग लगे, वो दोबारा भी आपसे खरीदने आए। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा फार्मूला चाहिए, ठीक है, जिस तरह कंपनियों के ब्रांड के वॉशिंग पाउडर हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम बिल्कुल थोड़े से पैसों में वॉशिंग पाउडर का फार्मूला देते हैं, और उसके साथ आपको जो कोई भी किसी किस्म की कारोबार के हवाले से मालूमात चाहिए, मशीनरी कहाँ से मिलेगी, इसके रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, पैकिंग कहाँ से मिलेगी, वो सब हम आपको जो कंपनियाँ अच्छे रेट देती हैं ना, ठीक है, वो सब मालूमात फराहम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने कमेंट में वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में जाके बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके सर्फ में कोई भी किस्म का मसाइल है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301 55 55 400, ठीक है, आप उस पर जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म की मालूमात लेनी चाहिए, हम लोग साबुन का भी काम करते हैं। अगर किसी भाई को साबुन चाहिए होलसेल रेट में तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साबुन के हवाले से अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो वो भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।